Hello friends, today in this video we are going to see the basic construction, working, applications, advantages of slip ring induction motor in हिंदी लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन इंग्लिश। ठीक है, तो हम इसका वर्किंग वगैरह देखेंगे फ्रेंड्स। दिस इज़ द बेसिक डायग्राम विच यू हैव टू ड्रॉ इन द एग्जाम में आपको ये और ये डायग्राम दोनों निकालने, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो पहला बेसिक पार्ट है किसी भी मोटर का, वो है शाफ्ट। इसके बाद रोटर कोर जो है वो है, और मेन पार्ट है यहाँ का स्लिप रिंग। ये अलग पार्ट है क्योंकि आपको जैसे पता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो था उसमें ये कंस्ट्रक्शन था, और यहाँ पे एक वो एक्सटर्नल एक पार्ट ऐड किया हुआ है, उसका नाम है स्लिप रिंग। द न्यू पार्ट इज एडेड हियर इज अ स्लिप रिंग एंड द ब्रश। सो ब्रशेस आर कनेक्टेड टू द स्लिप रिंग्स एंड दिस इज द वाइंडिंग। ओके, सो द बेसिक वाइंडिंग जो पिछले बार में थे स्क्वायरल केज में ऐसी होती है, 120 डिग्री अपार्ट होती है। तो है इधर है हमारा ये सर्किट, कैसा होता है वो 3 फेज सप्लाई ऐसा होता है, और ये स्टेटर वाइंडिंग के यहाँ पे ये एरो किया हुआ है हमने। ये स्लिप रिंग, ये है रोटर, ये स्लिप रिंग और ये रोटर, और ये शाफ्ट है, शाफ्ट। ठीक है, और स्टार्टर और ब्रश। ठीक है, तो आप ऐसे कॉपी करना है आपको डायग्राम सिमिलरली। इसके बाद हम 3D एनिमेशन के जरिए वर्किंग देखते हैं इसकी। आपको स्क्रीन में भी फोटो दिखेगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एक्चुअल में कैसा होता है, और इसके बाद हम अभी देख लेंगे 3D के जरिए कैसे वर्क होता है, और एग्जाम में आपको क्या लिखना है वो भी देख लो आप। At your left hand it is a squirrel cage motor and at your right hand it is a slip ring type motor. So you know the basic working of it। वैसे स्क्विरल केज जो है वो वर्क करता है, उसमें जो रोटर के यहाँ जो है वो रॉड्स कनेक्ट होते हैं। It is connected with the rods made up of copper, as you can see in the diagram। रोटर वायर जो है वो कॉपर से बने हुए होते हैं, और जो हमारा स्लिप रिंग है वो अलग होता है। आइए अब देखते हैं स्लिप रिंग का। उसमें जो है रोटर जो है टोटली कॉपर वाइंडिंग से बना होता है। तो कॉपर वाइंडिंग से उसका जो कंस्ट्रक्शन है उससे जो क्या होता है, उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये बेसिक एडवांटेजेस है उसका। ओके, इट इज़ द बेसिक एडवांटेजेस एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट द येलो कलर स्लिप रिंग which is connected to give the maximum torque at the starting, and there are yellow color bushes connected to it। so ये bushes जो है वो कनेक्ट होते हैं रोटर से, और ये है हमारा कंट्रोल पैनल। ठीक है, अब एग्जाम में क्या लिखना है देखते हैं। वेलकम वंस अगेन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ slip ring induction motor। Okay, it works on Faraday's law of electromagnetic induction when 3-phase AC supply is given to the stator, it creates rotating magnetic field। आपको पता ही है स्क्वायरल केज में कैसा था, वो सिमिलर ही है। दिस फील्ड कट्स द रोटर वाइंडिंग एंड इंड्यूस्ड EMF। ओके, द रोटर करंट इंटरैक्ट्स विद स्टेटर फील्ड टू प्रोड्यूस टॉर्क। बेसिक ही है इसका भी वर्किंग। You can also write in your own language। Slip ring and external resistance help control starting torque and speed। स्टार्टिंग का जो टॉर्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको पता है कि स्क्वायरल केज में स्टार्टिंग का टॉर्क होता है वो लो होता है, पर इसमें जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाई होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। स्टार्टर, इट हैज़ लैमिनेटेड iron core with slots carrying 3-phase winding। आयरन केज जो है, आयरन कोर जो है वो इम्पोर्टेंट वर्ड है। कनेक्टेड टू AC सप्लाई, दिस वाइंडिंग जनरेट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एनर्जाइज। जब इसको सप्लाई मिलता है और एनर्जी मिलती है तो ये क्या करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है कब, वो एनर्जाइज होने के बाद। ठीक है, इसके बाद है हमारा रोटर। It is a cylindrical laminated core with 120 degree apart in slots। स्क्वायरल केज में भी वैसे ही था, पता है आपको, 120 डिग्री अपार्ट थे वो, वैसे ही है इसमें भी। वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रजिस्टर थ्रू स्लिप रिंग्स टू कंट्रोल परफॉर्मेंस।
इसकी खासियत ही यही है, ठीक है। इसके बाद स्लिप रिंग, इट इज़ अ यूनिक फैक्टर इन दिस मोटर विच हैज कनेक्टेड टू द ब्रशेस। पता है आपको डायग्राम में कैसे है वो, AC given to starter which produce magnetic field constantly rotates around stationary rotor, EMF induced in rotor, this EMF cause current to flow in rotor, rotor घूमता है, फिर rotor current interacts with the starter magnetic field, produce torque, then torque cause start of rotation। पहले क्या होता है, करंट जो होता है वो स्टेटर से इंट्रोड्यूस होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण जो है वो रोटेशन हमारा स्टार्ट होता है। यही है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, वैसे यही लिखना है, ऐसा कोई नहीं है, पर टेक्निकल वर्ड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम मार्क्स के लिए। ओके, देन वी विल सी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द स्लिप रिंग्स, as a result it cause high starting torque and controlled acceleration। मतलब ये इम्पोर्टेंट फैक्टर और एडवांटेज है इसका कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो स्काईलर पेज में बहुत कम होता है। यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, इसके वजह से उसका स्टार्टिंग का जो टॉर्क होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यही मेन एडवांटेज है इसका। एप्लीकेशन देखते हैं, एलिवेटर्स, क्रेन्स एंड कन्वेयर। आपको पता है स्टार्टिंग में अगर कम स्पीड हो और बाद में ज़्यादा हो तो एलिवेटर्स नहीं चलेंगे, हमको बहुत स्टार्टिंग से ही ज़्यादा स्पीड चाहिए। क्रेन्स और कन्वेयर्स, एडवांटेजेस एप्लीकेशंस थे ये, अभी एडवांटेजेस देखते हैं। लो स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग में करंट लो लगता है क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। उसके बाद सूट्स हाई लोड, ये एप्लीकेशन से आप लिख सकते हो। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाई स्टार्टिंग टॉर्क। लिमिटेशंस और इसको डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। लो इफिशिएंसी, पावर फैक्टर लो था इसका। इट हैज़ हाई मेंटेनेंस एंड इट इज़ एक्सपेंसिव। सो अभी आगे की वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके पर्सपेक्टिव से, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। थैंक यू वेरी मच। हम आगे के वीडियो में देखते हैं इसका डिफरेंस।